Okay, we'll turn in our Bibles to Luke chapter 12. हम लूका रचित सुसमाचार उसके 12वें अध्याय में आ जाएंगे, verses 13 to 21. 13 से लेकर के 21 तक. Okay, we'll read it carefully. We are going to learn something from this passage. We will also be looking at some other passages as we study. हम बड़े ध्यान से इसको पढ़ेंगे, इस भाग को देखेंगे और कुछ और भाग को हम पढ़ने वाले हैं. You can read it in Hindi. I think that Okay. will be better. लूका 12 Others can follow it in your own language Bible or in English, but be attentive. आप लोग अपने अपने बाइबल में पढ़ सकते हैं, पर ध्यान से बैठिए. लूका 12वां अध्याय उसका 13 से लेकर के 21 तक मैं पढ़ता हूँ. फिर भीड़ में से एक ने उससे कहा, हे गुरु, मेरे भाई से कह कि पिता की संपत्ति मुझे बांट दे. उसने उससे कहा, हे मनुष्य, किसने मुझे तुम्हारा न्यायी या बांटने वाला नियुक्त किया है? और उसने उनसे कहा, चौकस रहो और हर प्रकार के लोभ से अपने आप को बचाए रखो, क्योंकि किसी का जीवन उसकी संपत्ति की बहुतायत से नहीं होता. उसने उनसे एक दृष्टांत कहा, किसी धनवान की भूमि में बड़ी उपज हुई, तो वह अपने मन में विचार करने लगा कि मैं क्या करूं, क्योंकि मेरे यहाँ जगह नहीं जहां अपनी उपज इत्यादि रखूं. और उसने कहा, मैं यह करूंगा, मैं अपनी बखारियां तोड़कर उनसे बड़ी बनाऊंगा और वहां अपना सब अन्न और संपत्ति रखूंगा और अपने प्राण से कहूंगा कि प्राण, तेरे पास बहुत वर्षों के लिए बहुत संपत्ति रखी है, चैन कर, खा पी, सुख से रह. परंतु परमेश्वर ने उससे कहा, हे मूर्ख, इसी रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा. तब जो कुछ तूने इकट्ठा किया है वो किसका होगा? ऐसा ही वे मनुष्य भी है जो अपने लिए धन बटोरता है, परंतु परमेश्वर की दृष्टि में धनी नहीं. Okay. So very common passage. बहुत ही सुपरिचित एक भाग है. Many times we might have heard people teach about the contents of this passage. और इस भाग से बहुत सारे लोगों को सिखाते हुए हमने सुना होगा. You know, for us as human beings, we all have questions in our mind. मनुष्य होने के कारण हमारे दिमाग में कई सारे प्रश्न होते हैं. You know, right from childhood, we start thinking, who are we? बचपन से हम सोचना शुरू करते हैं, हम कौन हैं? Why did we come on this earth? हम इस पृथ्वी पर क्यों आए हैं? You know, after death, where are we going? और मृत्यु के बाद हम कहाँ जाने वाले हैं? We also grapple with all the pain and suffering that we see around us. और हमारे आसपास जो तकलीफ और कठिनाई को देख करके हमें भी बहुत परेशानी होता है. And we ask the question in our heart, why is there so much pain and suffering? और ये सवाल हम अपने हृदय में करते हैं कि इतना दुख और क्लेश क्यों है? You know, no matter which country a person is born in, or what economic background he comes from, or what educational background they are from, these are questions that crush us and occupy a large part of our thinking. चाहे हमारा जन्म किसी भी देश में क्यों ना हुआ हो, हमारा आर्थिक अवस्था कैसा भी हो, लेकिन ये ऐसे सवाल है जो हमें परेशान करते हैं. But like the man in this story that Jesus told, very often the things that we are doing on the earth distracts us from these crushing thoughts. और इस मनुष्य के समान जो इस कहानी में है, संसार की बातें हमें परमेश्वर से दूर करता है. You know, we get caught up in our studies, in our jobs, in earning a livelihood, providing for the future, and ultimately we don't find answers for these questions. हम पढ़ाई में व्यस्त हो जाते हैं, नौकरी में व्यस्त हो जाते हैं, भविष्य के लिए इकट्ठा करने में व्यस्त हो जाते हैं, और ये सारे सवाल धीरे धीरे खो जाता है. Okay, almost every religion has some view on what happens
after death. हर एक धर्म में कुछ विचार तो है कि मृत्यु के बाद क्या होता है. These views are not exactly similar. और ये जो विचार है समान विचार नहीं है. As human beings, each one of us also has some views, based on what we have heard from our parents, our relatives, our friends, the TV, and many scientists and other things. We have also some views about these things. मनुष्य होने के कारण हमारे भी कुछ अपने विचार हैं. अपने परिवार से सुनने के कारण, आस पड़ोस में सुनने के कारण, टीवी में और अन्य माध्यमों से सुनने के कारण हमारे हृदय में भी कुछ विचार तो है. But it's very important for us to be sure about the things related to this topic. लेकिन ये अत्यधिक जरूरी है कि इसके विचार में हम इस बात के बारे में हम जानने पाए. Okay. For instance, there are some people who believe that you cannot know what happens to you after death, but God would judge you after you die and decide whether you go to heaven or to hell. उदाहरण के लिए कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि मृत्यु के बाद क्या होने वाला है मुझे नहीं मालूम, लेकिन मृत्यु के बाद परमेश्वर मेरा न्याय करेगा और फिर यह तय किया जाएगा कि मैं स्वर्ग में जाऊंगा या नरक में. Okay. Islam, for instance, teaches this kind of belief. इस प्रकार का विचार इस्लाम मानने वालों का है. Then there are others who believe that after death you get reincarnated and you come again as somebody else, and there is a cycle of life and death. Finally, you get absorbed into God. और कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि मृत्यु के बाद पुनर्जन्म होता है और लोग दूसरा प्राणी बनकर के संसार में आते हैं और ये जीवन और मृत्यु का चक्र बना रहता है और अंत में आपको ईश्वर उठा लेता है. Hinduism is something which teaches about this kind of belief. और हिंदू धर्म इस प्रकार का विचार को रखता है. Then there are many people who are very ardent followers of evolution, and believe that there is no God. They believe that at death you cease to exist. जो इवोल्यूशन को मानते हैं वो ऐसा मानते हैं कि मृत्यु पर सब कुछ समाप्त हो जाता है. Then Christianity teaches an altogether different thing. It talks about one life, one death and one judgment. क्रिस्ती धर्म एकदम अलग विचार बताता और सिखाता है. एक जीवन, एक मृत्यु, एक न्याय. So you see, like, though there are so many views, in this world, no two views are identical. आप देखते हैं कि ऐसे बहुत सारे विचार इस संसार में हैं, लेकिन कोई भी विचार समान नहीं है. But it's very important for us to have the right view, because after death you may not have an opportunity to go back in time and do it. One of these views will be correct, and you better have known it and done what was required in line with the right view. इस विचार के बारे में सोचना और इसके लिए जो जरूरी है वो करना अत्यधिक आवश्यक है, क्योंकि मृत्यु के बाद आपको ये अवसर नहीं मिलेगा कि आप पीछे आकर के चीजों को ठीक कर सकते. ये तय है कि इन सारे विचारों में से एक विचार तो सही है. Okay. So today we are going to take a journey through some scriptures as well. तो आज हम बाइबल के कुछ भागों को देखेंगे. Okay. In verse 15 of the passage that we learned, Jesus is telling the young man who had come to him, asking him to divide his property. Jesus told him, watch out. 15वें आयत में यीशु मसीह उस जवान मनुष्य से कह रहा है जो यीशु मसीह के पास आया था कि मेरे पिता के संपत्ति को बांट दो. उसको कह रहा है, हे मनुष्य चौकस रह. Okay. It is be on guard against all kinds of greed. और उनसे कहता है कि चौकस रहो और हर प्रकार के लोभ से अपने आप को बचाए रखो. Because life does not consist in accumulating wealth, in abundance of things that you own. क्योंकि किसी का जीवन उसकी संपत्ति के बहुतायत से नहीं होता. Okay. Then Jesus gave this small story. और फिर यीशु मसीह ने इस कहानी को so that we catch the importance of what is life and what is
their afterlife. क्यों, ताकि हम समझ सके कि जीवन क्या है और जीवन के उपरांत क्या है। Okay, here it says that this man, his ground produced good crops. और यहाँ पे बताया गया है कि इस मनुष्य का जो जमीन था वहां पे अत्यधिक पैदाइश हुआ। Okay, and now he was faced with a problem. He didn't know what to do with all that extra grains that had come up. और अब एक समस्या है कि ये जो बड़ी जो उपज हुई है उसको क्या, उसके साथ क्या किया जाए। So he thought he will break down his store godowns and he will build bigger godowns so that all the grains can be stored. तो उसने ये विचार किया कि ये जो गोडाउन है या जो बखारिया है जो छोटा है उसको तोड़ करके मैं बड़ा बनाऊंगा और सारा जो उपज है उसमें सुरक्षित रखूंगा। Then he talked to himself. और फिर वो अपने आप से भी बात करता है। He started thinking, और वो सोचना शुरू करता है, now I have stored up enough for the future. अब मैंने भविष्य के लिए जितना जरूरी है उतना इकट्ठा कर लिया है। Enjoy life. खाओ पियो और मौज करो। Okay. Then the God talks to him. तब परमेश्वर उससे बात करता है। He calls him a fool. परमेश्वर उसको मूर्ख बुलाता है। And he says, this very night your life will be demanded from you. Then who will get what you prepared for yourself? इसी रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा, तब जो कुछ तूने इकट्ठा किया है वो किसका होगा। Okay, so we look at the scriptures and we will try to understand why God was calling this man a fool. हम वचन में देखेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्यों परमेश्वर इस मनुष्य को मूर्ख बुलाता है। There are many people like that on earth, no, who work hard and toil so that you accumulate things, and at the end of it, if you are called fool, then it's a miserable thing. ऐसे बहुत सारे मनुष्य संसार में हैं जो कठिन मेहनत करते हैं, बहुत सारा इकट्ठा करते हैं और अंत में यदि मूर्ख बुलाया जाए तो फिर क्या फल। Okay, so this man provided for his future. इस मनुष्य ने अपने भविष्य के बारे में विचार किया। But there is a future beyond the grave. लेकिन कब्र के आगे भी एक भविष्य है। He made good provision for the time when he will be alive. उसने जीवित रहते वक्त तक का जो प्रावधान है उसको किया। He never bothered about what will happen after his death. लेकिन मृत्यु के बाद क्या होगा उसके बारे में सोचा ही नहीं। He was a fool because that part for which he was providing was uncertain. वो मूर्ख इसलिए था क्योंकि जिस भाग के लिए उसने इकट्ठा किया वो अनिश्चित था। He didn't know how long he is going to live, but he made ample provision for it. उसको ये नहीं पता था कि वो कब तक जीने वाला है, लेकिन उसके लिए इकट्ठा करके रखा। Life is in God's hands. जीवन जो है परमेश्वर के हाथ में When है। he calls you home, you will go. जब वो आपको पुकारेगा आपको जाना पड़ेगा। Okay, and in this case, in this story, Jesus is telling this man was called at that very instant. इस कहानी में प्रभु यीशु मसीह कहता है कि उसी क्षण उसी रात उस मनुष्य को बुला लिया गया। So he made provision for an uncertain future. अनिश्चित भविष्य के लिए उसने इकट्ठा किया। But there is a certain future beyond death. लेकिन एक निश्चित भविष्य है मृत्यु के बाद। And he made no provision for it. लेकिन उसने उसके लिए कुछ भी इकट्ठा नहीं किया। He never thought about it. उसके बारे में विचार नहीं किया। He never provided for it. उसके लिए कुछ भी तैयारी नहीं करी। He never did anything that would equip him for that walk beyond the grave. लेकिन उसने उस कब्र के बाद का जो जीवन है उसके लिए कुछ भी नहीं किया। Okay, so in verse 21, Jesus gives the essential comparison between the story and how we should apply it in our life. और 21वें आयत में यीशु मसीह इस कहानी और हमारे जीवन में क्या उसका क्या सीख मिलता है वो प्रभु यीशु मसीह ने 21वें आयत में बताया। Jesus says, this is how it will be with whoever stores up things for themselves but is not rich towards God. ऐसा ही वह मनुष्य भी है जो अपने लिए धन बटोरता है परंतु परमेश्वर की दृष्टि में धनी नहीं। So Jesus said this is not just a story because he used a story, but he is telling that this is going to be the reality for whoever
ओके, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि एक सिर्फ कहानी नहीं है। हाँ, उसने कहानी तो कहा, लेकिन वो कहता है कि ये सबके लिए है जो भी whoever is not rich towards God. जो भी परमेश्वर की दृष्टि में धनी नहीं है। Okay, so there is a relationship with God that is spoken of, which is very vital, very crucial, and we must not forget it. परमेश्वर के साथ का एक संबंध है जो बताया गया है और जो अत्यधिक मुख्य है और हमें इसको छोड़ना नहीं चाहिए। Okay, let's not think that the story is something very strange and is not true. हम ऐसा ना सोचे कि ये जो कहानी है बहुत ही अलग है और शायद सच ना हो। In some way or the other, we will also connect with it. एक या दूसरे रीति में हम भी इसके साथ जुड़ सकते हैं। Because most of the time we are not thinking about the future. क्योंकि ज्यादातर समय हम भविष्य के बारे में नहीं सोचते हैं। Okay, I'll give you 3 examples of people who lived in this world and were poor with respect to God. मैं 3 उदाहरण देता हूँ लोगों का जो इस संसार में रहे लेकिन परमेश्वर की दृष्टि में धनी नहीं थे। They were very wealthy people. वो लोग बहुत ही अमीर थे। Okay, some we might have heard of, some we may not have, but तीनों जन के बारे में all 3 of them I'll just share a little bit. कुछ के बारे में हमने सुना होगा, कुछ के बारे में नहीं सुना होगा, तीनों के बारे में मैं आपको बताता हूँ। Anyone has heard of Bharat Jain? किसी ने भरत जैन के बारे में सुना है? नहीं सुना ना? Hey, sorry, I spoke in Hindi. No problem. Anyone have heard of Bharat Jain? I believe you haven't. Okay, so he's a beggar. वो भीख मांगने वाला था। You know how much he owns? आप जानते हैं उसके पास उसकी संपत्ति कितनी है? 7.5 crores. 7.5 करोड़। Okay, he has a 2 BHK house in Bombay. बॉम्बे में 2 बेडरूम वाला घर है उसका। He has 2 shops in Thane. थाने में 2 दुकान है उसका। You know, somewhere where Dennis is, no, Thane में. So there he has 2 shops. और जहाँ डेनिस रहता है वहाँ पे उसका 2 दुकान है। His children have studied in convent school and have finished education. और उसके जो बच्चे हैं वो अच्छे स्कूल में पढ़ाई करे और अपने पढ़ाई को समाप्त कर चुके हैं। He still begs. और आज भी वो भीख मांगता है। Okay, he still accumulates wealth. और आज भी वो इकट्ठा करने में लगा है। He begs near Azad Maidan and near VT station. और आजाद मैदान और VT स्टेशन में वो भीख मांगता है। Those who want to know about him can read the newspapers. You know, आजकल nowadays in the net you can go back in time. This article came in Hindustan Times in July 23. जुलाई 2023 में अखबार में हिंदुस्तान टाइम्स में ये लिखा गया था। Okay, then there is another Saudi beggar, a woman, Elisha by name. और सऊदी में एक स्त्री है जिसका नाम एलिशा है, वो भीख मांगती है। She had 4 buildings. और उसके 4 मकान थे, 4 बिल्डिंग थे। She gave it for poor people to live. और उसने गरीबों को रहने के लिए वो दे दिया। She didn't charge rent from them. और उनसे रेंट नहीं लेती थी। Okay, her wealth also is more than 8 crores if you convert to Indian currency. और भारतीय करेंसी में यदि आप देखते हैं तो उसका भी 8 करोड़ का संपत्ति था। She also kept begging till her death. और मृत्यु तक वो भी भीख मांगती थी। And she accumulated the wealth. और उसने भी धन को इकट्ठा किया। Okay, then some of you might have heard about a man called Howard Hughes. आप लोग में से कुछ लोगों ने हावर्ड ह्यूज के बारे में सुना होगा। He was the richest man in the world. Now it might be Bill Gates and other people have come. This is in the 1970s, 80s. 1970-1980 के दशक में ये सबसे अमीर, संसार में सबसे अमीर मनुष्य था। He had an airline of his own. He had an aircraft manufacturing company. He was a film director and he was a big person in USA. वो हवाई जहाज बनाने वाला कंपनी था, उसका खुद का हवाई जहाज थे उसके पास और सिनेमा बनाने में वो डायरेक्टर का काम करता था और बहुत बड़ा एक मनुष्य था। You know, when he died at the age of 80, 80 के उम्र में जब वो मरा, sorry, 70 years old when he died, 70 के उम्र में जब वो मरा, he was rushed to a hospital from a hotel, you know, big hotel bola to not like the street corner hotels. These are like your Taj, that type of hotel. It was his own.
and in that he had a suit, and he was taken from there to a hospital, and he died. एक होटल में था जो बहुत बड़ा आलीशान एक होटल था, उसका खुद का था। वहां से उसको तबीयत खराब होने के कारण उसको अस्पताल में लेके गया, जहां पे उसकी मृत्यु हो गई। When he died, people didn't believe that it is Howard Hughes. जब वो उसका मृत्यु हुआ तो लोग ये विश्वास नहीं कर पा रहे थे कि ये हावर्ड ह्यूज है, Because he was skin and bones. क्योंकि सिर्फ हड्डी और चमड़ी रह गई थी। And there were 5 needles sticking into his body, injections which he had tried to give himself, and the needle had broken, and he even did not bother to remove those needles. He was not conscious enough to do it. और 5 नीडल उसके शरीर में चुभे हुए थे और उसने खुद को लगाया हुआ था, और इतना भी सचेत नहीं था कि उसको वो निकाल पाए। Okay, that was a miserable death that he had. और इतना दयनीय मृत्यु उसका हुआ। Isolated, lonely, a recluse in his hotel suit, not meeting anyone, not in contact with anyone. A death that was shameful or horrible. अकेले रहता था, किसी से मुलाकात नहीं करता था, और ऐसा मृत्यु जो बड़ा दर्दनाक था। What we looked at are 3 people. One lived in a Christian country, one lived in an Islamic country, one lived in our country where Hinduism is a big religion. So what I'm trying to say is that people from different backgrounds, different faiths, they live their lives in accordance with what they thought is life after death. 3 उदाहरण हमने देखे, एक जो ईसाई धर्म मानने वाले देश में था, एक जो इस्लाम धर्म मानने वाले देश में था, और एक जो हमारे देश में था जहाँ पे हिंदू धर्म को माना जाता है। तीनों के 3 विचार थे और अपने जीवन को बिताया। But their personal views on life and life beyond the grave did not help them. उनके खुद के विचार जीवन के बारे में और मृत्यु उपरांत के बारे में उनका कोई मदद ना कर पाया। Beyond the grave you go empty handed. कब्र के उस पार आप खाली हाथ जाते हैं। These people accumulated so much, but they could not take anything from this side of the earth into heaven or into the place where they went. ये लोग इतना तो इकट्ठा कर लिए इस संसार में, लेकिन मृत्यु उपरांत कुछ भी लेके ना जा पाए, भले वो स्वर्ग गए हो या जहां भी गए हो। Job, one of the writers in the Bible, talks about how we came empty-handed and we will go empty-handed from this earth. बाइबल के एक लेखक जो अय्यूब है, वो कहता है कि कैसे हम खाली हाथ आए थे और कैसे हम खाली हाथ जाने वाले हैं। So that is what Jesus was telling. Life is more than abundance of possessions. वही प्रभु यीशु मसीह कह रहा है कि संपत्ति के बहुतायत से ऊपर है जीवन। Don't waste your time in just matters related to wealth and accumulation of it. अपने समय को संपत्ति और संपत्ति इकट्ठा करने के पीछे बर्बाद न करें। You will be leaving it and going on beyond the grave. आप उसको छोड़ करके कब्र से आगे निकल जाएंगे। Okay. We will now have a look at what happens at death. हम अब देखेंगे कि मृत्यु पर क्या होता है, and how we can prepare ourselves for life after death. और कैसे हम अपने आप को मृत्यु के बाद का जो जीवन है उसके लिए तैयार कर सकते हैं। We need to be sure when we are alive about our preparations beyond the grave. और जब हम जीवित हैं तो कब्र के बाद का जो जीवन है उसके बारे में हमें विचार करना चाहिए। Okay, like if I'm going on a journey, all the bags and things that I put in my bag prepares me for the journey. After starting off, if I don't have something, I don't have something. जैसा ये यात्रा के समान है, जैसे यात्रा करने से पहले हम कुछ विचार करके उसके लिए तैयारी करते हैं, और यात्रा शुरू करने के बाद यदि कुछ छूट गया है तो भी हम पीछे जा करके नहीं ले सकते, उस प्रकार से है। Okay. Yeah.
in the passage that we saw, we have seen very clearly that death is a reality. जो भाग हमने देखा है, इस भाग में हमने ये एकदम साफ रीति से समझ लिया है कि मृत्यु एक सच्चाई है। Okay. So even when I was a child, जब मैं बच्चा था growing up in Ebenezer, और एबेनेजर में बढ़ रहा था, in Bombay, there was a graveyard just opposite my house. और हमारे घर के दूसरी तरफ एक कब्रिस्तान था। And I used to be terrified when I saw dead bodies being brought there and they were being buried. और वहां पर जब मृतक को लाया जाता था और दफनाया जाता था तो मैं डर जाता था। Okay. The thought comes to our mind, why should we be afraid when either somebody else dies or when we are faced with death? और ये विचार हमारे मन में आता है कि क्यों हमें भय लगता है जब कोई और मर जाता है या खुद हमारी मृत्यु हो जाए। COVID, when it was there just a couple of years back, almost all of us went through the fear of death. जब कोविड कुछ साल पहले था तो हम हर एक मृत्यु के भय से होकर के गुजरे हैं। We were afraid of getting out of the house, meeting someone, lest we get COVID and we die. हम घर से बाहर निकलने से परहेज करते थे, लोगों से मिलने से परहेज करते थे, कहीं ऐसा ना हो जाए कि हमें कोविड हो जाए और हमारा मृत्यु हो जाए। Death brings a fear because in the heart of hearts we know something that is related to death. भय, मृत्यु का भय इसलिए होता है क्योंकि हृदय की गहराइयों में हम कुछ बातों को जानते हैं जो मृत्यु से जुड़े हुए हैं। The Bible tells us that all of us have sinned and fall short of God's glory. परमेश्वर का वचन कहता है कि सबने पाप किया है और परमेश्वर के महिमा से रहित हो गए हैं। There is no one on earth who is not a sinner. संसार में ऐसा कोई भी नहीं है जो पापी नहीं है। Then in Romans 6:23 it is said, the wages of sin is death. रोमियो 6:23 में लिखा है पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। So in other words, if all of us are sinners without exception, then the wage for sin is also on us. We will die. तो दूसरे शब्दों में कहा जाए तो यदि हम हर एक ने पाप किया है और पाप की मजदूरी मृत्यु है तो हम हर एक मर जाएंगे। And brother read one verse, Hebrews 9:27. Maybe you can read it in Hindi. इब्रानियों 9:27 का भाई ने पढ़ा था सुबह। क्योंकि ऐसी वाचा मरने पर पक्की होती है और जब तक वाचा बांधने वाला जीवित रहता है तब तक वाचा काम की नहीं। और जैसे मनुष्यों के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है। Okay. It is appointed unto man once to die and then the judgment. यह नियुक्त किया गया है एक बार मृत्यु और उसके बाद न्याय। Okay, so the Bible says all are sinners. It says the wages of sin is death. Then it says death is an appointment. बाइबल ये कहता है कि सबने पाप किया है, पाप की मजदूरी मृत्यु है और मृत्यु एक अपॉइंटमेंट है। Okay, you will not miss the appointment. और अपॉइंटमेंट आप कभी मिस नहीं कर सकते, नियुक्ति आप कभी मिस नहीं कर सकते। And the appointment is frightening because there is a judgment that follows the appointment. और ये जो नियुक्ति है वो हमें इसलिए डराता है क्योंकि वहां पर न्याय होना है। And when we think about it, we know how less prepared we are because we are all sinners. और जब हम उसके बारे में सोचते हैं तो हम इस बात को जानते हैं कि हमारी तैयारी कितनी कम है क्योंकि हम सब पापी है। Okay. 1 Corinthians 15:56 says the sting of death is sin and the power of sin is the law or the laws or rules that God has laid down. पहला कुरिन्थियों उसका 15वां अध्याय और उसका 56वां आयत में इस प्रकार से लिखा है, हे मृत्यु मृत्यु का डंक पाप है और पाप का बल व्यवस्था है। Okay. So with respect to judgment, the Bible tells us also about a fearsome judgment that will take place at the end of time. न्याय के बारे में बाइबल ये बताता है कि अंत के समय में एक न्याय होना है। It is mentioned in Revelation chapter 20 verses 11 to 15. ये प्रकाशित वाक्य 20वां अध्याय
और 11 से लेकर के 15 तक लिखा गया है। Yeah, it is good if we open our Bibles and read that passage. और ये अच्छा रहेगा यदि हम अपने बाइबल को खोल ले और इसको पढ़े। Okay, you can read it in Hindi. प्रकाशित वाक्य 20वां अध्याय उसका 11 से। फिर मैंने एक बड़ा श्वेत सिंहासन और उसको जो उस पर बैठा हुआ है देखा। उसके सामने से पृथ्वी और आकाश भाग गए और उनके लिए जगह ना मिली। फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुए को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा और पुस्तकें खोली गई और फिर एक और पुस्तक खोली गई अर्थात जीवन की पुस्तक। और जैसा उन पुस्तकों में लिखा हुआ था वैसे ही उनके कामों के अनुसार मरे हुओं का न्याय किया गया। समुद्र ने उन मरे हुओं को जो उसमें थे दे दिया और मृत्यु और अधोलोक ने उन मरे हुओं को जो उनमें थे दे दिया और उनमें से हरेक के कामों के अनुसार उनका न्याय किया गया। मृत्यु और अधोलोक आग की झील में डाले गए। Okay? Yeah. यह आग की झील दूसरी मृत्यु है और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ ना मिला वह आग की झील में डाला गया। So this passage talks about a judgment that is there at the end of time. ये जो भाग है अंत के समय में जो न्याय होना है उसके बारे में बताता है। It tells about people who face judgment and go into this lake of fire. It also talks about people who will not be going into the lake of fire. ये उस न्याय के बारे में बताता है जहां पर लोगों के न्याय के बाद उन्हें अधोलोक में डाल दिया जाएगा और ऐसे भी लोग जिनको उस अधोलोक में नहीं डाला जाएगा। These are people who prepared themselves in advance when they were alive, so they will not be going into hell. और ये वैसे लोग थे जब वो जीवित थे तो इसके बाद इसकी तैयारी की और वो नरक में नहीं जाने वाले हैं। So what did John see in this vision of the future? और भविष्य के बारे में यूहन्ना क्या देखता है? He saw a great white throne. उसने एक श्वेत सिंहासन को देखा। He saw God sitting on the throne. और उसने ये देखा कि परमेश्वर उस सिंहासन पर बैठा है। He saw heaven and earth, everything that was created, flee away from God at that instant. और उसने ये देखा कि पृथ्वी और आकाश और हर एक जो ईश्वर के द्वारा बनाए गए थे उसके सामने से भाग खड़े हुए। He saw the dead resurrected. वो मरे हुओं को जीवित होते हुए देखा। He saw them standing before God. और वो परमेश्वर के सामने खड़े हुए देखा। Earth and heaven had fled away, so there was nothing to protect them or cover them or enable them to hide from the one who was seated there. पृथ्वी और आकाश तो भाग चुके थे इसलिए उनके पास छुपने के लिए कुछ भी नहीं था, परमेश्वर के सामने उनको आना ही था। Then it says that the books were opened. और फिर कहा गया है कि पुस्तकें खोली गई। These books had details of how they had lived when they were alive on the earth. और इस पुस्तक में विवरण था किस प्रकार से इन लोगों ने अपने जीवन को जिया। Then there was another book. और फिर एक और पुस्तक खोली गई। It is called the book of life. और उसको जीवन का पुस्तक कहा गया है। Those whose names were in the book of life, they escaped. और जिन लोगों का नाम इस जीवन के पुस्तक में लिखा गया था वो बच गए। They were not people who are subjected to the great white throne judgment. और वो ऐसे लोग नहीं थे जिनको श्वेत सिंहासन का न्याय का सामना करना पड़ा। But the others whose names were not in that book, लेकिन अन्य जिनका जीवन के पुस्तक में नाम नहीं था, their deeds, their life was read out, उनका जीवन को पढ़ा गया and they were sentenced to the punishment in the lake of fire. और आग की झील में उनको दंड के रूप में डाल दिया गया। This lake of fire is called as second death because there is no hope for returning or escaping from this for eternity. और इस आग की झील को दूसरी मृत्यु बताया गया है क्योंकि इसके बाद बचने का कोई उपाय नहीं है। But there were people whose names were in the book of life. लेकिन ऐसे लोग थे जिनका नाम जीवन के पुस्तक में लिखा गया है। Who did not face this consequence which people whose names were not there faced. और उनके साथ ऐसा नहीं हुआ जो लोग जिनका नाम जीवन के पुस्तक में नहीं था उनके साथ जैसा किया गया। Okay. Then another thought we will enter into before we come back to how we can escape from
the lake of fire. और एक और विचार हम देखेंगे कि किस प्रकार से हम इस आग की झील से बच सकते हैं। Hebrews 2 verse 14 and 15. इब्रानियों 2 अध्याय उसका 14 और 15। Okay, you can just read it. इसलिए जबकि लड़के मांस और लहू के भागी हैं, तो वह आप भी उनके समान उनका सहभागी हो गया, ताकि मृत्यु के द्वारा उसे जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी, अर्थात शैतान को निकम्मा कर दे, और जितने मृत्यु के भय के मारे जीवन भर दासत्व में फंसे थे, उन्हें छुड़ा दे। Okay, so we had seen little earlier that death brings a fear in our lives. हमने पहले देखा था कि मृत्यु हमारे जीवन में भय लाता है। That fear, according to this verse, is exploited by Satan, और ये जो भय है उसका फायदा शैतान उठाता है, and he holds us in bondage. और वो हमें अपने कब्जे में करके रखता है। He spins stories about how people can escape God's wrath. और वो कहानियां बताता है कि कैसे लोग परमेश्वर के उस कोप से बच सकते हैं, And he fools and deceives mankind. और वो मनुष्य को धोखा दे रहा है, मूर्ख बना रहा है। So people offer sacrifices. Some even sacrifice their children. लोग इसलिए अपना बलिदान चढ़ाते हैं, कुछ तो अपने बच्चों को भी बलि कर देते हैं। People go on pilgrimages. लोग तीर्थ यात्रा में जाते हैं। People do good deeds. लोग अच्छे अच्छे काम करते हैं। Satan weaves many thoughts and philosophies into our mind to think that we are escaping from that wrath. और शैतान ये विचार हमारे मन में डालता है कि उस परमेश्वर के कोप से ये सब करने के कारण हम बच जाएंगे। But the Bible tells that Jesus did something very different. लेकिन बाइबल ये बताता है कि यीशु मसीह ने बहुत ही अलग कुछ किया है। Verse 14 says, since children have flesh and blood, इसलिए जबकि लड़के मांस और लहू के भागी है, he shared in their humanity. तो वह आप भी उनके समान उनका सहभागी हो गया। Okay, he was God, but he came in flesh. वो परमेश्वर था, लेकिन शारीरिक शरीर का बन के आया। He became fully human. वो पूर्णतः मनुष्य बन गया। He was incarnated through virgin birth. और वो कुंवारी के द्वारा उसका जन्म हुआ। He lived a holy life. एक पवित्र जीवन को जिया। Then he died on the cross. और फिर वह क्रूस पर मृत्यु सहा। The Bible tells his suffering was related to not his sins. और बाइबल ये बताता है कि उसका दुख उठाना उसके पापों के कारण नहीं था। He didn't sin. उसने पाप नहीं किया था। The Bible tells he substituted for us. बाइबल बताता है कि वो हमारे एवज में मृत्यु को चखा। He bore our sins on himself. उसने हमारे पापों को अपने ऊपर उठा लिया। So the verse continues like this. He shared in their humanity or our humanity, so that by his death he may break the power of him who holds the power of death. इस प्रकार से 14 आयत में लिखा, तो आप भी उनके समान उनका सहभागी हो गया, ताकि मृत्यु के द्वारा उसे जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी, अर्थात शैतान को निकम्मा कर दे। So when Jesus was on the cross, तो जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर था, our sins were placed on him. हमारे जो पाप थे उसके ऊपर रखा गया था। He became our substitute. वो हमारे एवज में वहां खड़ा था। God punished him. परमेश्वर ने उसको दंड दिया। The Bible says that when Jesus was on the cross during his most agonizing time, it turned dark. बाइबल ये बताता है कि जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर था और जब अपने सबसे कठिन समय में था, तो संसार पे अंधकार पड़ गया था। God poured his wrath and his anger on Jesus Christ. परमेश्वर ने अपने क्रोध को प्रभु यीशु मसीह के ऊपर डाल दिया। Jesus cried, यीशु मसीह चिल्लाया, my God, why have you forsaken me? हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों त्याग दिया है? Sin had to be punished, so God was punishing him. पाप को दंड मिलना था और परमेश्वर यीशु मसीह को दंड दे रहा था। He was not a sinner, but he was facing God's wrath because our sins were placed on him. वो पापी नहीं था, लेकिन क्योंकि हमारा पाप उसके ऊपर डाला गया था, इसलिए वो उस दंड को सह रहा था। And at the end of it,
Jesus shouted Tetelestai, which means it is finished. और अंत में यीशु मसीह ने चिल्लाया, अब समाप्त हो गया है। He was not saying that it is his life which was ending. He said paid in full. वो ये नहीं कह रहा था कि उसका जीवन समाप्त हो गया, पर वो ये कह रहा था कि पूर्णतः दंड का भुगतान हो चुका है। What was paid in full? क्या पूर्णतः भुगतान किया गया? It was the price and penalty for your sins and my sins. मेरे और आपके पाप का जो दंड था उसको पूर्णतः भुगतान It was कर दिया paid गया। in full. पूर्णतः भुगतान कर दिया गया। Now as human beings we don't need to do anything to come near to God. और अब मनुष्य होने के नाते हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है परमेश्वर के पास आने के लिए। He has done everything. उसने सब कुछ कर दिया है। He offers this salvation as a gift from God. और ये जो उद्धार है वो परमेश्वर की ओर से एक दान के रूप में दिया जा रहा है। Those who receive it जो इसको will be पाते saved. हैं, जो इसको पाते हैं वो बचा लिए जाएंगे। Those who believe in him will be saved. जो इस पर विश्वास करेंगे वो बचा लिए जाएंगे। Those who trust him, their names will be written in that book which is called as the book of life. जो उस पर विश्वास करते हैं उनका नाम जीवन के पुस्तक में लिखा जाएगा। Those whose names are in the book of life will not suffer judgment in the great white throne judgment. और जिनका नाम जीवन के पुस्तक में लिखा है उन पर श्वेत सिंहासन का न्याय लागू नहीं होगा। Because their sins have been paid for. क्योंकि उनके पाप का जो भुगतान है वो कर दिया गया है। So Jesus is inviting us to give our lives to the Lord. तो यीशु मसीह हमें न्योता दे रहा है कि हम अपने जीवन को उसको दे दे। It is necessary for us to be absolutely sure about what is going to us in the future for eternity. और ये निश्चित कर लेना कि हमारे साथ भविष्य में क्या होने वाला है, ये अत्यधिक जरूरी है। It will be too late after death. और मृत्यु के उपरांत तो बहुत देर हो चुकी होगी। Because the Bible says there is no turning back for us. क्योंकि बाइबल कहता है कि फिर वापस आने का अवसर नहीं है। One life, one death, one judgment is what the Bible talks of. एक जीवन, एक मृत्यु और एक न्याय ही बाइबल बताता है। There were two people on the cross side by side with the Lord Jesus Christ. प्रभु यीशु मसीह के दोनों बाजू में दो और लोग थे क्रूस पर। They were crucified by the Roman government for acts of wrongs which they had committed. रोमी सरकार के द्वारा उनके पाप के कारण उनको क्रूस पर चढ़ाया गया था। Both of them were cursing Jesus in the beginning when they went on the cross. शुरुआत में दोनों यीशु मसीह को श्राप दे रहे थे। Then one of them, he saw the way Jesus was dealing things on the cross, his concern for the people who are crucifying him, and the way things were happening around them, the darkness and many other things. He cried out to Jesus, Lord, remember me when you return, when you come as king. उनमें से एक ने ये देखा कि यीशु मसीह तो एकदम अलग है, वो किस प्रकार से जिन लोगों ने उसको क्रूस पर चढ़ाया था किन प्रकार से उनके बारे में विचार कर रहा है, वो अंधकार का हो जाना और जो कुछ भी घटनाएं उस समय हुआ, इस बात को देख करके वो कहता है, हे प्रभु, जब तू अपने राज्य में आएगा तो मुझे स्मरण करना। Jesus told him, today you will be with me in paradise. तब यीशु मसीह ने उससे कहा कि आज तू मेरे साथ स्वर्ग में रहेगा। He said that only to this thief who repented and who sought Jesus in his life. उसने सिर्फ उस चोर को देख करके कहा जिसने अपने मन को फिराया और इस बात को अपने जीवन में कहा। Who understood that Jesus was God in flesh, dying as his substitute for his sins. जो इस बात को समझ लिया कि यीशु मसीह परमेश्वर है जो मनुष्य रूप लेकर के आया है और मेरे पापों के कारण मारा गया है। He had lived a horrible life till that moment. उस समय तक उसका जीवन व्यर्थ था। But he died as a forgiven sinner. लेकिन उसका मृत्यु पाप क्षमा पाए हुए के रूप में हुआ। His name was entered in the book of life. और उसका नाम जीवन के पुस्तक में लिख दिया He गया। will not face the wrath of God on the day of the great white throne judgment. और श्वेत सिंहासन के न्याय के दिवस पर परमेश्वर का कोप उस पर नहीं आएगा। Jesus left him with a promise, today you will be with me in paradise. प्रभु यीशु मसीह ने एक वायदे के साथ उसको छोड़ दिया कि आज तू मेरे साथ स्वर्ग में रहेगा। Life is short. जीवन छोटा है। We don't know how many years we will live. हमें ये नहीं मालूम कि हम कितने साल जीने वाले हैं। Right through
life from childhood till now, I have seen friends going beyond, dying and going. बचपन से आज तक इस उम्र तक मैंने अपने मित्रों को मृत्यु पाते हुए देखा है. Okay, some their names were in the book of life because they turned in repentance to God. Many others went without making preparations. कुछ जिनका नाम जीवन के पुस्तक में लिखा था क्योंकि उन्होंने अपने मन को फिरा करके पश्चाताप करके पाप की पाप क्षमा पाए हुए थे, लेकिन बहुत जो पाप क्षमा नहीं पाए थे. In this world there is no other means by which we can be saved. इस संसार में और कोई मार्ग नहीं है जिसके द्वारा हम बचाए जा सकते हैं. In 1 Timothy chapter 2 verse 5 we are told that there is one God, one mediator between God and men, the man Christ Jesus. पहला तिमोथी 2 अध्याय के 5वें आयत में लिखा है कि एक परमेश्वर है और एक मध्यस्थ है, मनुष्य और परमेश्वर के बीच में एक ही मध्यस्थ है और वो है प्रभु यीशु मसीह. Okay, there is no other way of salvation. और उद्धार का और कोई मार्ग नहीं है. Many people have called themselves gods. बहुत सारे लोगों ने अपने आप को परमेश्वर कह के पुकारा है. Finally they died. आखिरकार वो मर गए. And after their death they are still in the grave. और मृत्यु के बाद आज भी वो कब्र में है. It is only the Lord Jesus who resurrected from the dead. और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह ही है जो मृत्यु से पुनरुत्थान को पाकर के जीवित हुआ. He was raised to life because he was holy and he was God. और वो इसलिए मृत्यु से जीवन को पा लिया क्योंकि वो पवित्र था और वो परमेश्वर था. The Bible tells us that one day he will be judging all humanity. और ये बाइबल ये बताता है कि एक दिन वो सारे मनुष्यों का न्याय करने वाला है. Savior today, judge tomorrow. आज उद्धार करता, कल न्यायी. Okay, today you can turn to him with whatever sins you have committed, like the thief on the cross. Even if it be the last moment of your life, you can turn to him. आज आप अपने मन को फिरा सकते हैं, भले ही आपने कोई सा भी पाप किया हो. आज उस क्रूस पर चढ़े हुए चोर के समान हो सकता है जीवन के आखिरी क्षणों में हो, लेकिन आप उसकी ओर मुड़ सकते हैं. But after your last breath, you can do nothing about it. लेकिन आखिरी सांस के बाद आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे. Today, I just want to leave you with this question. आज इस सवाल के साथ मैं आपको छोड़ना चाहता हूँ. When God looks at your life, जब परमेश्वर आपके जीवन को देखता है, will he be saying fool, or will he be talking to you tenderly like he spoke to that thief and said, today you will be with me in paradise? क्या वो आपको मूर्ख कह के पुकारेगा या फिर बड़े प्रेम के साथ उस चोर से जिसने उसने बात की कि आज तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा, क्या वो आपसे उस प्रकार से बात करने वाला है? Okay, let's bow our heads in prayer. हम प्रार्थना में जाएंगे. First, I'll give about a minute or so for each one of you to examine your hearts. And if you have not given your life to the Lord, if you have not trusted him, if you have not believed that he is sent by God to save you, then you can pray in your heart asking Jesus into your heart. पहला 1 मिनट मैं आपको दूंगा ताकि आप अपने जीवन को टटोल सके, देख सके क्या आपने पाप क्षमा पाया है, क्या आपने अपने जीवन को प्रभु के हवाले किया है. ये अभी जांचने का एक समय है. Okay, even for many of us who come from Christian backgrounds, we need to be very sure because after death there is no change. हम जो मसीही परिवार से आते हैं, हमें भी ये तय करना जरूरी है क्योंकि मृत्यु के बाद कुछ भी नहीं बदलेगा. We will read one verse before we pray. प्रार्थना करने से पहले हम एक आयत को पढ़ेंगे. John chapter 1. यूहन्ना उसका पहला अध्याय. Okay, verse 9 to 13. सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है जगत में आने वाली थी. वह जगत में था और जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ और जगत ने उसे नहीं पहचाना. वह अपने घर आया और उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं. वे न तो लहू से और न शरीर की इच्छा से न मनुष्य की इच्छा से परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं. Okay, this passage is talking about Jesus Christ.
ये जो भाग है प्रभु यीशु मसीह के बारे में बात करता है It talks about him as the true light that gives light to everyone. और वो सच्ची ज्योति, प्रभु यीशु मसीह को सच्ची ज्योति बता रहा है जो सबको रोशनी देता है। It says he was in the world. और वो कहता है कि वो जगत में था। It says he was the one who created people. और ये बताता है कि वही था जिसने लोगों को बनाया। He was mankind's creator. और मनुष्य जाति को बनाने वाला था। And he came to his own. और वो अपने लोगों के पास आया। He came in the form of man. और वो मनुष्य बन करके आया so that we can know God. ताकि हम परमेश्वर को जान सके। But his own did not receive him. लेकिन उसके खुद के उसको ग्रहण नहीं किया। Many people rejected him. बहुत सारे लोगों ने उसका तिरस्कार किया। Okay. Yet to all who did receive him, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, those who believed in his name, और जितनों ने उसके नाम पर विश्वास किया, he gave the right to be called children of God. उसने उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया। Okay. And there are three things which he says which will not bring us close to God. और तीन बातें वो बताता है जो हमें परमेश्वर के करीब नहीं ला सकता है। In verse 13, 13वें आयत में, children born not of natural descent. बच्चे जिनका जन्म शारीरिक रूप से नहीं हुआ है। So children born to believing parents will not go to heaven. They cannot become part of God's kingdom. विश्वासी माता पिता के बच्चे स्वर्ग नहीं जा सकते हैं। Nor of human decision. और ना ही मानुषिक इच्छा के कारण, You know, doing something that will bring us close to God, or even telling, like, you know, I deserve to be saved. You know, any decision that we make that will not save us. कोई भी विचार रखने से कि मैं परमेश्वर के पास आना चाहता हूँ, वो विचार हमें परमेश्वर के पास नहीं लेके जा सकता है। Or a husband's will, or a relationship with another saved person, or a church will not take us to और heaven. पति की इच्छा से कहने का तात्पर्य एक विश्वासी के साथ जुड़े रहने के कारण या एक चर्च के साथ जुड़े रहने से भी आपका उद्धार नहीं होगा। There are two things which I mentioned which must be part of your response. और मैंने दो बातों को आपको बताया जो आपका जो विचार है उसमें होने चाहिए। You must believe him and you must receive him. आपको विश्वास करना है और आपको ग्रहण करना है। Okay, so if you have not done that in our life, then it is good for us to pray, think about it, and then give our lives to the Lord. और यदि हमने ये नहीं किया है तो ये अच्छा है कि हम प्रार्थना करें और अपने जीवन को परमेश्वर के हाथ में दे दें। Okay, we'll spend time in prayer for about 2 minutes, after which Linson will close in prayer.